Hi friends, welcome to Ambika School Kamat. I am Vikram Singh. Dear students, in English language we were studying active to passive, how could we change the active voice into passive voice. And in that I taught you up to past perfect. Today I shall take you to future tense. Future tense में हम चलेंगे किस तरीके से हम फ्यूचर टेंसेस को पैसिव कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकते हैं. वी हैव टू सी दैट. सो लेट अस गेट इनटू इट. चलते हैं. सो वी हैव द टॉपिक दैट इज एक्टिव टू पैसिव. सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली. आज हम चलेंगे फ्यूचर सिंपल में. अब फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर भी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो भी एक्टिव वॉइस. जो हमने पहले टेंसेस पढ़ा था वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स थे. तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. सब्जेक्ट होगा, उसमें या तो आपको विल लगाना है या फिर शेल लगाना है. दोनों में से एक चीज लगानी है ताकि इससे हम फ्यूचर में एंटर कर सके. और उसके तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट की यदि रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जस्ट पुट द ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस वर्ब. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर. यदि मैं इसको देखना चाहूं, सपोज आई वांट टू सी एग्जांपल के जरिए, तो मैं आपको यहां पर एग्जांपल में लिखता हूं, रणधीर विल हेल्प हिम. रणधीर उससे मदद करेगा. किसे मदद करेगा? उसे, यानी कि कोई मस्कुलाइन जेंडर है और ऑब्जेक्टिव केस में. अब क्या करना है, इसमें आप देखोगे कि स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल या शैल में से कोई एक विल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया. यानी कि फ्यूचर टेंस का हमने देख लिया. मुझे इसको बनाना है, आई हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव कंस्ट्रक्शन. व्हाट आई हैव टू डू, I have to change it into passive construction. So what should I do for that? मुझे क्या करना होगा, मुझे passive construction लिखना है. I want to change that into passive construction. How do I change it? मैं कैसे change करता हूँ, देखो. हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को we have to make object as a subject. Then we already have the helping verb that is will or shall, which shows us about the future. उसके ठीक बाद हमें पैसिव में करने के लिए हमें अब हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो है बी. क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में ही हम वर्ब को थर्ड फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं. और ठीक इसके बाद में आप क्या करोगे, बाय लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे. तो देखते हैं इसे हम किस तरीके से. रणधीर विल हेल्प हिम. तो रणधीर विल हेल्प हिम, तो यहां पर मुझे क्या करना है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही विल बी हेल्प्ड बाय रणधीर. तो देखिए कितना आसान है ये, बहुत ही आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं. तो जहां तक मेरा मानना है कि आपको शायद ही समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं. अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, रणधीर उसे मदद करेगा. रणधीर किसे मदद करेगा, उसे. अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ, यहां पे एक्शन रणधीर से चालू हुई, ऑब्जेक्ट पर जाकर खत्म हुई. यहां पर यानी कि जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उस यहां पे सब्जेक्ट बन गया, तो इसके ऊपर एक्शन होगी. कैसे होगी, उसकी मदद रणधीर द्वारा की जाएगी. मतलब तो एक ही है, सेंटेंसेस बदले हैं, इसका हमने उच्चारण शैली बदली है, इसका बोलने का तरीका बदला है, लेकिन इसका जो मीनिंग आप देखो तो एक ही मीनिंग आता है. मेरा मानना है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझना है. ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं. इसके ठीक बाद में हमारा जो अगला टेंस बचा है, वो जो अगला टेंस है उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट. क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बनता ही नहीं ना, हम अगला क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट में जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी. तो देखते हैं यहाँ पर इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और फ्यूचर के लिए हमारे पास में चाहिए या तो विल लगा दो या फिर शेल लगा दो.
और फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना पड़ेगा। क्यों? तभी हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट बना सकते हैं। और इसके ठीक बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपको यदि रिक्वायर्ड है तो यू जस्ट पुट हियर द ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना है, लेकिन इससे पहले मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं आई के साथ में हम जानते हैं हमेशा शेल का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा आई शेल हैव कंप्लीटेड। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। आई शेल हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, यानी कि ये फ्यूचर टेंस बता रहा है। अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, अभी इसको मुझे करना है पैसिव कंस्ट्रक्शन। अभी इसको मुझे बनाना है पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो पैसिव का स्ट्रक्चर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, उसके ठीक बाद में हमारे पास में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, और एक और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है, वो है हैव। अब इसको पैसिव बनाने के लिए टू चेंज इट इनटू पैसिव, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट अ हेल्पिंग वर्ब फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शन एंड द नेम ऑफ दैट पैसिव कंस्ट्रक्शंस हेल्पिंग वर्ब इज बीन। बीन नाम है उसका। और फिर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय, एंड आफ्टर दैट आई शुड पुट हियर द ऑब्जेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब इसका मुझे क्या करना है, चेंज करना है इसको, एक्टिव से पैसिव में बनाना। तो देखते हैं हम। अब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो द वर्क, द वर्क। अब वर्क यहाँ पे आई के साथ में शेल लगा, तो वर्क के साथ में विल लगाना पड़ेगा, क्योंकि शेल जो है केवल आई और वी के साथ में लगता है। तो हमने क्या किया, द वर्क विल। अभी हैव तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, विल हैव बीन। अभी क्या है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और बाई लगाऊंगा मैं, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ये हो गया साहब ऑब्जेक्टिव केस मी। तो हमने क्या देखा, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। यहां पर क्या है, कार्य मेरे द्वारा पूरा हो चुका होगा, यानी कि कार्य मेरे द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। तो यहां पर इसका आप यदि मीनिंग देखें, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों सेम टू सेम है, बस फर्क थोड़ा सा इतना है, इसमें एक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है और ऑब्जेक्ट की तरफ जाकर खत्म हो रही है, और यहां पर एक्शन जो है सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, किसी के द्वारा की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव अब मैं इससे अगली क्लासेस में चालू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का बताऊंगा। वीडियो लंबा हो गया। थैंक यू फॉर गिविंग योर कंसिडरेशन। हैव अ नाइस डे।